अद्भुत नित्य विहार। श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ जुगल मंगलमयी, जहाँ जुगल मंगलमयी, करत निरंतर बास, सेवु सो सुख रूप श्री वृंदा विपिन विलास, सेवु सो सुख रूप श्री वृंदा विपिन विलास, सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, सेवु श्री वृंदा यहाँ सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, सेवु श्री वृंदा विपिन विलास। जहाँ जुगल मिले मंगल मूर्ति, जहाँ जुगल मिले मंगल मूर्ति, करत निरंतर वास, करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास,
अबहु न छाड़त पास। कहा कहूँ भाग की जय श्री भट्ट, कहा भाग की जय श्री भट्ट। श्री राधा कृष्ण रस चार, राधा कृष्ण रस चार। सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास। सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास। सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास। हेतु सहचरी रूप श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज सिद्धांत कर रहे हैं, मैंने अंतिम निर्णय प्रदान कर रहे हैं कि सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, मैं श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार होने वाला जो है उनका मैं सेवन करता हूँ। या सेवन की परिपाटी कैसे सेवन करूं, वो साधक को मानव बता रहे हैं। सेवु श्री वृंदा विपिन बिलास, जहाँ मैंने किस विधि से सेवन करूं, क्या रीति है सेवन करने की, आस्वादन करने का प्रकार क्या है, रीति उसकी कैसी है। जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, जहाँ मैंने श्री धाम वृंदावन में विविध कुंजों में, बाग में, पुलिन विभाग में, महलों में, जहाँ श्यामा श्याम बड़े मोदपूर्वक निवास कर रहे हैं और विविध प्रकार की रसमयी लीला को आस्वादन करते हुए यावन मात्र के नेत्रों को शीतल कर रहे हैं। जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति, कभी अन्न से भुजा दिए हुए वन विहार करते हुए, कभी नौका विहार करते हुए, कभी भोजन करते हुए, कभी शयन करते हुए, कभी जलखेली करते हुए, और कभी भांति भांति के फूलों के द्वारा फूलों का सुख आस्वादन करते हुए, फूलों के माध्यम से जो श्यामा श्याम को रसास्वादन कराते हैं उस रस का पान करते हुए, और कभी विहार करते हुए भांति भांति से श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम अद्भुत मधुर रस की वर्षा कर रहे हैं। जहाँ जुगल मिल मंगल मूर्ति, जो मंगलमयता की मूर्ति हैं श्यामा श्याम, करत निरंतर वास, जहाँ निरंतर वास करते हैं, अनादिकाल से और अनंत काल तक वास करेंगे। जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहू न छाड़त पास। जो रसिक जन हैं, जो सदा प्रिया प्रीतम की रस की धारा में, प्रेम के प्रवाह में मीनवत डूबे रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिया प्रीतम की ये केली है कि अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। तो ये रस की दो धारा बह रही है, इसमें रसिक जन इन्हीं का आस्वादन करते हैं, दर्शन करते हैं, इनका गान करते हैं, इनका श्रवण करते हैं, कि इसमें डूबे रहते हैं, पगे रहते हैं। और इसके बाद की जो झांकी है, नित नव कुंज भवन में केल, दो जन तन तन मन मन मेल, त्रिपति न हो त्रिसातुर चितवत, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल। जहाँ हितु जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, 8 सहचरी वृंद हैं और उनकी परिकरी वृंद हैं, वे सभी अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की सकेली सुधा को पान कर रही हैं। तो इसमें प्रेम प्रवाह, श्यामा श्याम प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। मने कमल निकुंज की कलोलनी, दो लाल करत मिल कमल केल, दुरी ओरे कोरे देखत सहेल, सुरसा रसाल अद्भुत अनूप, जहाँ रचो रंग रति रवन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार, ब्रीढ़ तज क्रीढ़ विवि विहार,
मचिमार परस पर दोहन और जो बन सजोर नाक। मैंने ऐसा जहाँ प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, दो लाल करत मिली कमल केल, दूरी और कोरे देखत सहेल। सहेली वृंद जहाँ तहाँ दुबक के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रही हैं। तो ये प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, जो उनके प्यारे भक्त हैं, रसिक जन हैं, ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी की कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। मंगला का माधुर्य आस्वादन करते हैं, स्नान का, श्रृंगार का, राजभोग का, वन विहार का और उत्थापन का, रास का, ब्याह का, ब्यारू का। ये जो प्रिया प्रथम का माधुर्य है, रस प्रवाह है, तो ऐसी प्रिया प्रथम कोई रसिक जन कभी छोड़ते नहीं हैं। और जो मेन रसिका सखी हैं वो तो आठों सखी उनकी परिकर हैं, वो तो मानो उनकी छाया जैसी इनके संग ही रहती हैं। कब हो न हो संगते न्यारी, कब हो न हो संगते न्यारी, रहते सदा जैसे छाया री, रहते सदा जैसे छाया री। कब हो न होत संगते न्यारी, कब होत संगते न्यारी, रहते सदा जैसे छाया री, रहते सदा जैसे छाया री। छाया की तरह, जैसे काया की जो छाया होती है वो कभी संग नहीं छाड़ती है, ऐसी प्रिया जो सहचरी बंधे हैं वो प्रिया प्रीतम की कभी भी किसी अवस्था में उनसे विलग नहीं होती, सदा संग संग रहती हैं। उनकी सेवा कर रही हैं, उनको लाड लड़ा रही हैं, उनकी केली को देख रही हैं, केली गान कर रही हैं, केली श्रवण कर रही हैं और समयानुसार परिचर्या कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, जो सदा प्रिया प्रीतम के प्रेम समुद्र के प्रवाह में डूबे रहते हैं रसिक जन, वो किसी भी कथम अपी किसी भी स्थिति में उनका संग नहीं छोड़ते हैं। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, उनकी हम किस्मत के बारे में क्या कहें, उनकी तकदीर कितनी ऊंची है, उनका कितना ऊंचा सौभाग्य है। जो कि प्रिया प्रीतम के मधुर रस का आस्वादन कर रहे हैं। कहा कहो भाग, उनके भाग की महिमा हम भला क्या वर्णन कर सकते हैं। बड़े बड़े विभूति, जो बड़ी बड़ी जो विभूतियाँ हैं वे भी वर्णन नहीं कर सकती हैं। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास, जो राधा कृष्ण के श्यामा श्याम के नित्य विहार का रस आस्वादन कर रहे हैं, उनकी प्रेम केली का आस्वादन कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। उनकी भाग की महिमा में मैं भला एक मुख से क्या वर्णन करूं, वर्णनातीत है। तो जो ये जो मधुर रस की जो बात है ना, इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, अपने लिए बड़े काम की है। जैसे इसमें सखियों की कृपा मनानी होती है, जो श्यामा जी की सखियां हैं, क्यों कहते हैं ना कि ठाकुर जी के वचन है जी, ये श्री नारद पुराण में ठाकुर जी के वचन है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादो न विद्यते। ठाकुर जी कह रहे मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य 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 और सत्य कह रहा हूँ कि बिना राधा रानी की कृपा के मेरी कृपा किसी पे नहीं होती। था सर्वप्रथम राधा रानी की कृपा होती है तो मेरी कृपा भी हो जाती है, उनकी कृपा नहीं होती है तो मेरी कृपा भी नहीं होती है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते। तो राधिकाया कारुण्यात, जब राधा जी कृपा करती हैं, जब श्यामा जी कृपा करती हैं तो क्या होता है, जब श्यामा जी कृपा करती हैं तो उनकी सहचरियों का संग प्राप्त होता है।
उनकी सहचरियों के बारे में जानकारी मिलती है, वो क्या करती हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका स्वभाव है, कैसी उनकी माधुरी है, वो प्रिया जी से कैसा उनका लगाव है, कैसा संबंध है, इसके बारे में जानकारी मिलती है और भारी उनके प्रति प्रियता बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि राधिका जहाँ कारुण्यात, राधा रानी की जब कृपा की वर्षा होती है, तत् सखी नाम संगीताम याद, तो उनकी सखियों का संग प्राप्त होता है। श्यामा जी की कृपा होगी, श्री जी की कृपा होगी, तो उनकी सखियों का संग प्राप्त होगा। और सखी नाम संगीतामियात, तत् सखी नाम संगीतामियात योशी दंग ममापनवाद। और जब श्यामा जी की सखिन की कृपा होगी तो योशी दंग मने सखी स्वरूप की प्राप्ति होती है। और उसके बाद दसवीं रस की सरिता बही वे, फिर तो लाड़ी लीलाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लीलाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लीलाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लीलाल लड़ावत छीन छीन। लाडली लाल को छिन छिन में लाड़ लड़ाता है, उनकी सेवा करता है, वो साधक परिचर्या करता है। सखी जन तो उनकी नित्य सहचरी है ना, नित्य परिकर है, वो तो अनादिकाल से कर रही हैं। और जो इस भाव का साधक है, उनकी कृपा पा करके और क्षण क्षण में उनको लाड़ लड़ाता है। जो सखियों के द्वारा जो वाणी ग्रंथ रूप में जो प्रसाद भेजा गया है, उनका आस्वादन करता है और उसी के द्वारा प्रियापतम के समयानुसार लीला का आस्वादन करता है। और दो वो रुचि माने, और श्यामा श्याम भी बहुत रुचि मानते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। वास्तव में आप लोग प्रियापतम की कोई खेली लीला शोभा माधुरी आस्वादन करेंगे तो प्रियापतम बड़े खुश होते हैं, श्यामा श्याम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े राजी होते हैं। दो वो रुचि माने, दोनों बड़े उसमें रुचि लेते हैं, अपनी कृपा की वृष्टि करते हैं। तो सबसे पहले सखिन की कृपा, इस रस में प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा एक कायदा है, एक कानून है, एक नियम वो है कि सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठतः कीजिए। तो सखियों में विशेष हमारे जो हैं श्री रंग देवी जो हैं, देखिए उनकी शोभा कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया उनकी माधुरी है। सिंजन्नु पुरपाद पद्म युगलाम हंसी गतिं विभ्रतिं चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम पीनोल्लसत कंधराम शुंभत कांचन कंकड़ाद्युति मिलत पाणौ चल चामराम कुर्बाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरंग देवीं भजे। प्रियालाल दिव्य फूलों के सिंहासन पे आरूढ़ हैं और दोनों बड़े ही दिव्य वेशभूषा से अलंकृत हैं। मैंने नख से शिख श्यामा श्याम का बड़ा भव्य प्रकार से सखियों के द्वारा फूलों का श्रृंगार किया गया है और दोनों पान अर्पण कर रहे हैं और रस भरी वार्ता कर रहे हैं, प्रेम भरी वार्ता कर रहे हैं, एक दूसरे की छवि को निहार निहार के आनंद मग्न होते हैं और परस्पर की बड़ाई कर रहे हैं कि जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी, प्रियाजू तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद दुति बारों, शकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरी डारों। अहो अहो प्राण प्रीतम यह बात, तुम जो कहते है यह ऐसे अति स्नेह की घात, मैं हूँ जानती हूँ अपने उर जो बीतत दिन रात, कछु कहन में आवत नाही छुए कहती हूँ गात।
अहु अहु प्राण प्रीतम यह। उन दोनों अपने अपने जो मन की जो बात है, हृदय की बात है, वहीं पे सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम। अग्रवर्ती रंग देवी जी की सुंदर शोभा है, उनकी सेवा है, उनकी प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है, बहुत बढ़िया से श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वे दिग्दर्शन कराती हैं कि सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम, बहुत सुंदर गौर कलेवर वाली, किशोरावस्था वाली, पंकज नयनी, सुंदर अरुण वर्ण के सुंदर फूलों के वस्त्र आभूषण जिन्होंने धारण किया हुआ है, सुंदर लहंगा है, फरिया है, अंगियां धारण किया हुआ है, नख से अनवट विषया से लेकर के सुंदर शिश फूल तक, बड़ी बड़ी जो आंखें हैं अंजन से अंजित हैं, नासापुट में बेशर है और सुंदर फूलों की माला धारण कर रखी हैं और नख से शिख पर्यंत इनका भी बहुत भव्य ये श्रृंगार किया हुआ है, श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, ये भी पान चर्पण कर रही हैं। और प्रिया जो की जो जैसे मान लो यहाँ प्रिया प्रथम यहाँ विराजमान है मंदिर में, तो प्रिया जो बाईं ओर हैं और ठाकुर जी अंगे तो बामे, माने बाम आंग में प्रिया जो विराजमान है और दक्ष जो दाईं तरफ ठाकुर जी विराजमान है। तो आप लोग देखिएगा, दाहिने को दक्षिण कहा जाता है और बाएं को उत्तर कहा जाता है, कहते हैं लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट माने बाईं ओर और बाईं को उत्तर भी कहते हैं और दाएं को दक्षिण भी कहते हैं। तो प्रिया जो बाईं ओर है, लाल जो दक्षिण ओर है, और प्रिया जो उत्तर की तरफ है, तो उनसे और उत्तर की तरफ रंग देवी जो खड़ी हैं, उत्तरस्थम रंग देवीम। हमारे श्री औदुंबराचार्य जी महाराज जी जो निम्बार्क भगवान के शिष्य हुए, उनका नाम था औदुंबर ऋषि। वे कह रहे हैं कि वृंदावन की निकुंज मंदिर में हमारे श्री निम्बार्क भगवान हैं, वो प्रियाजू प्यारे के वाम भाग में विराजमान है, उत्तर दिशा में विराजमान है, और प्रियाजू से और उत्तर दिशा में, माने प्रियाजू से और वाम भाग में श्री रंग देवी रूप से चौर ढोरती हुई हमारे श्री निम्बार्क भगवान रंग देवी रूप में प्रिया प्रीतम की चौर ढोरती हुई सेवा कर रहे हैं। निकुंजम उत्तरस्थम। तो सिंजन्नु पुरपाद पद्म युगलाम, थोड़ी थोड़ी सेवा कार्य में मान लो कई प्रिया जी की अलकावली संभारती हैं, कई पान भी खिलाती हैं, कई बेजना से ब्यार भी करती हैं, लेकिन इनकी मुख्य सेवा है वो चौर ढोरने की है। तो फूलों के चौर है, फूलन चमर ढुरावती फूली, फूलन चमर ढुरावती फूल, प्रफुल्ल मुख्य वाली अगरवर्ती रंग देवी जी चौर ढोरती हैं। तो जब प्रिया जो की सेवा करती हैं, लाल जो की सेवा करती हैं, तो इनके चरणों में पुष्पों के नूपुर हैं। भाई सभी आभूषण जो है वो सुमनस से निर्मित है, लेकिन उसमें छोटी छोटी घंटिकाएँ हैं, घुंघरू हैं। तो जब ये थोड़ी एक कदम दो कदम दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे जब सेवा कार्य में चलती हैं, तो इनके चरणों में बड़े सुंदर नूपुर के राव होते हैं, माने शब्द निष्पन्न होते हैं जो बड़े ही प्यारे लगते हैं, कान को बड़े प्रिय लगते हैं। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम, दोनों चरणों में इन्होंने सुंदर पुष्पों से निर्मित नूपुर धारण किया हुआ है। और जब चरण विन्यास करती हैं सेवा में, प्रिया प्रीतम की जो कुछ देती हैं, लेती हैं, समर्पित करती हैं, सेवा करती हैं, तो स्वाभाविक उसमें जो चरण है आगे पीछे चलते हैं, कुछ गतिशीलता होती है। तो उनके चरणों से बड़े सुंदर, चित्त को चुराने वाला, कान को प्रिय लगने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला बड़ा सरस मधुर नूपुरों से शब्द उत्पन्न होता है जो अतिशय कर्ण प्रिय लगता है। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम, दोनों चरणों में इन्होंने नूपुर धारण किया हुआ है और उनके राव बड़े सखियों को, प्रिया प्रीतम को बड़े प्यारे लगते हैं। और हंसी गतिम विवृतिम, जब ये चलती हैं तो जो हंस हंसनी की चाल होती है उसको मानो ये फीकी कर देती हैं, उसको तिरस्कार कर देती हैं। ऐसी इनकी प्रकृति है,
ऐसा इनका स्वभाव है, ऐसी इनकी विशेषता है। सिंजन्नु पुरपाद पद्मयुगलाम हंसी गतिम बिभ्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम पीनोलशत कंधराम। इनकी दो जो आँखें हैं वो बहुत चंचल चंचल हैं, बड़ी बड़ी हैं, कमल दल के समान आकर्णायत आकर्णायत हैं। माने कान के पास, कान तक फैली हुई लंबी लंबी आँखें हैं, सुंदर मोटी मोटी पलकें हैं, कज्जल की रेख से युक्त हैं, प्रेम रस से भरी हुई हैं और नेत्रों से प्रिया प्रथम के रूप आसों को पान कर रही हैं। हंसी गतिम विव्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम। दोनों आँखें आकर्णायत हैं, कमल दल जैसी हैं और चंचलता उनमें ऐसी है कि खंजन पक्षी का जो चांचल्य है वो पल पल में मानो उसकी चांचल्य को रद्द कर रही हैं, फीकी कर देती हैं, ऐसी इनके नेत्रों की चंचलता है। पीनो लशत कंधराम। और इनके स्कंद भाग हैं बड़े ही पुष्ट पुष्ट हैं, कंधे जो हैं बड़े पुष्ट पुष्ट हैं, मैंने हिष्ट पुष्ट कलेवर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं। कमल जो लाल कमल होता है ऐसे ही इनके अंग जो चरण से लेकर के मस्तक तक गोरी हैं, लेकिन कमल के जो लाल कमल में जो लालिमा होती है, जो अरुणाभ जो कांति होती है, ऐसे इनके संपूर्ण अंग की अरुणाभ गौर कांति है। सिंजननो पुरपाद पद्मयुगलाम हंसी गतिम विव्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम पीनो लसत कंधराम। इनके स्कंद जो हैं दोनों कंधे बड़े पुष्ट पुष्ट हिष्ट हिष्ट पुष्ट पुष्ट हैं। या दूसरा भाव है कि बहुत सुंदर उन्नत उरोज वाली हैं। पीनो लसत कंधराम शुंभत कांचन कंकड़द्युति मिलत पाणु चल चामरम। और बड़ा ही सुंदर उज्ज्वल, जैसे हंस का जो शरीर होता है वो सफ़ेद शुक्ल वर्ण का होता है, ऐसे ही सुंदर अपने कर कमल में सुंदर फूलों का चंवर धारण कर रखे हैं। वो बड़े शुक्ल वर्ण के वो चंवर हैं और प्रिया प्रीतम के ऊपर वो ढोर रही हैं, माने चंवर ढोर के सेवा कर रही हैं। प्रिया जी की तरफ खड़ी हैं, लेकिन हाथ ऊंची करके जब ढोरती हैं तो प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर बहुत वो झूमता हुआ चंवर दिखाई देता है। तो स्पीनो लसत कंधराम शुंभत कांचन कंकड़द्युति मिलत। और अपने जो इनकी कलाई है उसमें सुंदर वैसे तो स्वर्ण का कंगन धारण कर रखी हैं, लेकिन फूलों का ये त्यौहार है, इसमें पीत वर्ण के फूलों से जो निर्मित कंगन है, जो ऐसी चूड़िकाएँ हैं, ऐसी पोंछियाँ हैं और इनकी कलाई में कंगन की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। शुंभत कांचन कंकड़ द्युति मिलत पाणौ चल चामराम। और अपने कर कमल में चमर को धारण करके और प्रिया प्रीतम के ऊपर ये चमर ढोर रही हैं। कुर्बाणां हरिराधिको परिषदा। कुर्बाणां हरिराधिको परिषदा। हरि और राधिका माने श्यामा श्याम के ऊपर बाईं ओर में खड़ी हैं और नेक हाथ ऊंची करके श्यामा श्याम के ऊपर चमर ढोरती हुई सेवा कर रही हैं। शुंभत कांचन कंकड़द्युति मिलत पाणौ चलत चामराम। कुर्बाणां हरिराधिको परिषदा श्रीरंग देवीं भजे। ऐसी जो सेवा परा अगरबत्ती रंग देवी जो हैं उनकी हम सेवा करते हैं, उनको हम याद करते हैं। ऐसी स्वरूप वाली मधुर छटा वाली जो सेवा परायण रंग देवी जो हैं, जो गौर कलेवर वाली हैं, खंजन पक्षी के नेत्रों की जो शोभा चंचलता है उसको तिरस्कार करने वाली है, मंद सस्मित से युक्त सुंदर अधर पल्लव वाली हैं और अपने नेत्रों से श्यामा श्याम के रूप आशाओं को पान कर रही हैं और प्रिया जी की तरफ खड़ी होकर के चौंड ढोर रही हैं। ऐसी श्री रंग देवी जो को हम उनका भजन करते हैं, माने हम उनकी सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम
करते हैं जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सब ही रसायन हम करी, सब ही रसायन हम करी, मिलान नाम समको, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो, सब तन कंचन हो। एक चमत्कारिक घटना आप लोग सुनाए 5-10 मिनट में, बहुत बढ़िया घटना, मैंने एक विचित्र घटना है सुनाया करते थे। ये घटना बाबा महाराज कहते थे, मैंने आज से कम वो इसी रमन रेती में महात्मा जी रहते थे। बहुत पुरानी बात है, थोड़ी सुन लीजिए, बहुत बल मिलेगा, बड़ा एक आधार मिलेगा कि मैंने ठाकुर जी श्यामा श्याम कितने दयालु हैं। वास्तव में कोई हृदय से प्रार्थना करता है और नाम का आश्रय लेता है तो ऐसा चमत्कार होता है जो कभी कोई सोच नहीं सकता। एक ऐसी घटना है। उसके बाद हम आप लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रिया प्रीतम की कंदुक क्रीड़ा सुनाएंगे। मैंने प्रिया प्रीतम कैसे गेंद खेल रहे हैं, फूलों की गेंद खेल रहे हैं लाखों सखियों के बीच में। वो हमारी फूल मंडनी का एक अंग है जिसमें मतलब महल को जब निरीक्षण कराती हैं तो महल की शोभा निरीक्षण करने प्रिया प्रीतम जाते हैं तो मंडल की माधुरी देख करके और श्यामा श्याम की शोभा देख करके सखियों के हृदय में कौतुक उपजता है। अतः प्रिया प्रीतम को एक सुंदर फूलों की गेंद देती हैं और वहीं प्रिया प्रीतम गेंद खेलते हैं। ये थोड़ी घटना सुन लीजिए, उसके बाद फिर महावाणी जी का प्रसंग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की जय जय श्री। ये आज की घटना नहीं है। जब अपने देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका जो शासन था, उस समय की घटना है। उस समय हमारे जो भारतीय जनता उनसे जो जूझती थी, जो कष्ट भोगती थी और जो वो तानाशाही बरतते थे, मनमानी मारना पीटना कोलू पिलवाना, उनसे मतलब क्या क्या नील की खेती कराने और मनमानी आचरण कराने, फिर मनमानी पिटाई करने, भोजन पानी पे प्रतिबंध लगाने, माने एक पशु सी आचरण करते हैं ना, वैसे अंग्रेजों ने आचरण किया भारतीयों के संग में। तब की ये घटना है। इसमें बड़ा सुंदर आध्यात्म छिपा हुआ है। एक उस समय एक भारतीय सज्जन थे। उस समय वो जो आर्मी थी उसमें उनकी भर्ती थी और बड़ी तत्परता से वे देश की सेवा करते थे, बहुत तत्परता से, माने जी जान से देश की सेवा करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि मंगल पांडे थे, सुना ना आप लोगों ने? मंगल पांडे आर्मी में तो थे वो, तो उसमें कारतूस में गाय की चर्बी लगा रखी थी हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। अंत में उन्होंने उसी को गोली मार दी उसके माथे में, अंत में जेल में गए, फांसी हुई, सब आप लोग सुने। तो ऐसे बड़े हिम्मती और वो थे, वो सज्जन थे, आर्मी में भर्ती थे और बहुत प्राणपण से देश की सेवा किया करते थे। थोड़ी सी उनसे किसी सेवा में चूक हो गई। देखिए अंग्रेज कितने क्रूर थे, माने तनिक भी भारतीयों की गलती को क्षमा नहीं करते थे। वो कहते थे अगर क्षमा करेंगे ना तो इनका मन बढ़ेगा, इनकी दलबंदी बढ़ेगी, फिर हमें उखाड़ के फेंक देंगे, फिरंगियों को उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। इसलिए थोड़ी सी गलती होती तो बहुत कर्री शासन माने उनको तकलीफ देते थे, उनको सताते थे, बहुत ज़्यादा कष्ट देते थे। तो वो आर्मी के जो जवान थे उनसे थोड़ी सी कोई गलती हो गई, उस गलती के कारण
उन्होंने बहुत क्षमा याचना की कि माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उन लोगों ने बिल्कुल क्षमा नहीं की। जानते क्या किया? काले पानी की सज़ा आप लोग सुने? काल कोठरी की, काले पानी की। तो कहते हैं कि काले पानी की सज़ा में ऐसे हुआ करता था कि जहाज़ से उसको समुद्र के किसी टापू में छोड़ दिया जाता था। और आप लोगों को विशेष बताना नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोग इतिहास जानते हैं, उसकी विशेष कथा से मुझे मतलब है। तो मना करने के बाद भी, हाथ पांव जोड़ने के बाद भी उन लोगों ने तनिक भी दया नहीं बरती और उनको जहाज़ में बैठा करके और किसी समुद्र के टापू में ले जाकर छोड़ दिया, ऊपर से रस्सा बांध करके। और जो हेलीकॉप्टर था वो वहीं पे जैसे नाचता रहा, स्थिर हो गया, उसके पंखे नाचते रहे। और उनको जो रिवॉल्वर होती है ना, वो जो क्या कहते हैं राइफ़ल होती हैं, उसको नोक दिखा करके उसको ज़बरदस्ती उतार दिया रस्सा के द्वारा। वो बेचारा उतरा, फौजी जो था उतरा, और वहाँ जब उतरता है तो बहुत बड़ा टापू था जी। वहाँ समुद्री जीव जैसे आदमी के एक ही बार में डस जावे, बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े कछुए, बड़े बड़े मतलब वहाँ जंतु, और समुद्र की लहरें जो आती थीं वो 20-20, 30-30 फीट ऊंची हो जाती थी। और जंगल झाड़ी ये भी सब थी उसमें। अब उनको लगा कि मैं तो मौत के मुख में आ गया हूँ। मैंने एक तरह से उनको मौत की सज़ा दी गई थी कि तड़प तड़प करके बंदा मर जाएगा यहीं पर। फिर लेकिन बड़े आस्थावान थे और बंगाल के रहने वाले थे, वो बंगाली सज्जन थे। बाबा महाराज उनकी घटना सुनाया करते थे। तो जब वहाँ उन लोगों ने उतार करके और फिर हेलीकॉप्टर उड़ा और जहाँ से आया था वहाँ चला गया, और वो महाराज ऐसे मौत के मुख में उतर गए। अब उनके मन में एक आस्था कौन थी कि भाई अब तो घंटे 2 घंटे में ये जीव के हमको छोड़ने वाले हैं, अगर ये कभी छोड़ भी दें तो समुद्र की लहरें मुझे खींच ले जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में उनके हृदय में जो आस्था थी वो थोड़ी कौन थी, और उनके मन में एक प्रार्थना जागी। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण भगवान, अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, अगर आपने मेरी प्राण रक्षा कर दी, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं लौट के घर नहीं जाऊँगा और आर्मी में नहीं जाऊँगा, मैं सीधे वृंदावन चला जाऊँगा और शेष जीवन आपके भजन करते में बिता दूँगा। आप लोग नहीं मानेंगे। और ये कह करके लगे रोने और पल पल में श्री कृष्ण भगवान को याद करने लगे। हे कृष्ण भगवान, आपने द्रौपदी की रक्षा करी थी, ग्वाल बालों की रक्षा करी थी, काली से आपने समग्र गोपियों की, ग्वालों की, गायों की, जो कि उसने पूरे जमुना में विष फैला रखा था। जो पानी पीता था वही मर जाता था। गायें सैकड़ों मर जाती थी, ग्वाल बाल पानी पीते थे मर जाते थे। लेकिन ठाकुर जी आते, जे कृपा भरी दृष्टि से देखते, सब चैतन्य हो गए, जगे। जैसे माना कोई सोया हुआ जग गया, हाथ से स्पर्श करते जग जाते। तो यही बात है कि आपने प्रहलाद की रक्षा करी थी, आपने तुलसी की रक्षा करी, मीरा की रक्षा करी। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी जान बचा दीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कर दीजिए। मैं शेष जीवन आपके भजन में वृंदावन बिता दूंगा। इसे रुदन करते करते पता ना कब तंद्रा सी आ गई। अब 5 घंटा लगा कि 10 घंटा लगा कि 12 घंटा लगा कि 24 घंटा लगा, इतना मुझे पता नहीं है। फिर जब उनकी निद्रा, माने जो दुख की निद्रा थी, वो विषाद की निद्रा थी, आंखें खुली तो क्या देख रहे हो कि किसी ने उनको उठा करके समुद्र के किनारे रख दिया। वो टापू पे नहीं है, समुद्र के किनारे। इतनी खुशी हुई उनको और धन्यवाद ज्ञापन किया और सीधे वृंदावन का रुख लिया। बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। विश्वास फलदायकम, विश्वास बड़ा फलदायी होता है। और जो भगवान का विश्वास रखता है, तो भगवान ने कहा है कि जो मेरा विश्वास करता है, जो मेरी उम्मीद रखता है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, भगवान मेरी सहायता करेंगे, भगवान मेरी सहायता करेंगे, तो भगवान उसकी बहुत सहायता करते हैं, अवश्य में वो सहायता करते हैं। फिर वहाँ से वो ठाकुर जी को धन्यवाद ज्ञापन किया, सीधे वृंदावन आए और यहाँ आके साधु हो गए थे। और बहुत वर्षों तक तो वो
ये है ना जमाई विनोद, कारेबाव के पीछे एक क्षेत्र है, उसको कहते हैं तरास मंदिर। बंगाल के राजा थे राजर्षि बनमाली जी, बड़े महान भागवत थे, बड़े अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने यहाँ जमाई विनोद ठाकुर जी की स्थापना की थी। बहुत भारी उनकी बगीची आज भी है। तो उसी बगीचे में कोठरी में वो रहा करते थे। और बंगाली थे तो उनको पान खाने की आदत थी, पान जरूर खाते थे। और 3 लाख नाम जपा करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र जपा करते थे। और भोजन में कुछ ब्रजवासियों के मधुकरी लेते थे और कहते थे हमको 1 किलो दूध चाहिए। तो किसी भक्त ने उनकी भक्ति देकर, निष्ठा देकर उनको 1 किलो दूध की व्यवस्था कर दी थी। और उसमें चाय बना बना के पी लेते थे और नाम जप करते। फिर वहाँ से कोई बात बनी, शायद मन नहीं लगा, चाहे जैसी भी हो, फिर रमन रेती में एक अली माधुरी के आसपास में कहीं किसी आश्रम में रहते थे। तो वो कभी जैसे संतों से, जो नए संत आते हैं, नए जो साधक होते हैं, तो संतों से अपना अनुभव पूछते हैं, पुराने संतों से, कि महाराज आपकी कोई जीवन की घटना हो तो सुनाइए, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले। तो उन्होंने अपनी ये बात सुनाई थी कि भैया कि वास्तव में कोई भगवान की शरणागत हो जाए तो मौत के मुख से क्या, वो जमराज के मुख से निकाल लेते हैं। और ऐसा अनहोना कार्य हो जाता है, ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जिसको कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो अपने जीवन की घटना महाराज जी ने कभी पूछी थी तो उनको सुनाए थे। तो देखिए नाम में कैसा बल है, प्रार्थना में कैसा बल है, कैसी ताकत है, जो कैसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि मौत के मुख से निकाल करके, और जैसा उन्होंने वचन दिया था उसको प्राणपण से निभाया, आजीवन नाम करते रहे। और ठाकुर जी की कृपा को बहुत मानते थे और आज शेष जीवन वृंदावन में निकाल दिया। भगवत शरणागति की, भगवान नाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।